ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वती व्यासम् ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु
नष्टप्रायेषु भद्रेषु 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 नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्ये भागवत भगवति सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते भवति उपमा उत्तमाश्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। भक्तिर्भवति भक्ति भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी प्रभु। का प्रणाम। हरे कृष्णा। समदर्शी भगवान पर चर्चा चल रही है कि भगवान समदर्शी हैं या किसी का पक्षपात करते हैं। इस पर 13वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। अत्र एव उदाहृतः पूर्वम् इतिहासः सुर ऋषिणा प्रीत्या महाकृतो राजन् पृच्छते अजात शत्रवे। मेरे साथ पढ़िए। अत्र एव उदाहृतः पूर्वम् त्रयीवयदाहुता पूर्वम् इतिहासः सुर ऋषिणा इतिहासः सुरर्षिणाम् इतिहासऋषिणा प्रीत्या महाकृतो राजन् प्रीत्या महाकृतो कतो राजन् राजन् पृच्छते अजात शत्रवे। पृच्छते अजातशत्रवे। पृच्छत्यातशत्रवे। शब्दार्थ है अत्र, इस प्रसंग में, एव निश्चय, उदाहृतः सुनाया गया, पूर्व पहले, इतिहास पुरानी कथा, सुर ऋषिणा देवर्षि नारद द्वारा, प्रीत्या प्रसन्नता पूर्वक, महाकृतौ महान राजसु यज्ञ के अवसर पर, राजन हे राजा, पृच्छते जिज्ञासा करने वाले, अजात शत्रुवे महाराज युधिष्ठिर को, जिनका कोई शत्रु न था। ये सुना रहे हैं। एक्चुअली राजसूय यज्ञ में युधिष्ठिर महाराज ने प्रश्न पूछा, क्योंकि वहां सबसे विज्ञान, सबसे ज्ञाता नारद नारद थे। नारद को पूछा, तो नारद और युधिष्ठिर के बीच में जो बात होती है, वहां जब राजन आएगा तो वह राजन युधिष्ठिर के लिए होगा, और जब हे ब्राह्मण आएगा नारद होगा। ये यहाँ पर ये जो हे राजन है, ये सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कह रहे हैं, ऐसा हुआ था। मेरे साथ पढ़िए। हे राजन, पूर्व काल में जब महाराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ कर रहे थे, युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ कर रहे थे, तो महर्षि नारद ने महर्षि नारद ने उनके पूछे जाने पर उनके पूछे जाने पर कुछ ऐतिहासिक तथ्य कह सुनाए, ऐतिहासिक तथ्य कह सुनाए, जिससे पता चलता है कि जिसे पता चलता है कि भगवान असुरों का वध करते समय भी भगवान असुरों का वध करते समय भी कितने निष्पक्ष रहते हैं। निष्पक्ष रहते हैं। इस संबंध में उन्होंने इस संबंध में उन्होंने एक जीवंत उदाहरण प्रस्तुत किया। एक जीवंत उदाहरण प्रस्तुत किया। हाँ, तो युधिष्ठिर ने अपने आंखों देखी, कहा कि उसको महर्षि देव, ये क्या हो रहा है। इसको शिशुपाल को मार दिया और शिशुपाल भगवान में लीन हो गया। तो यहाँ आप तो पक्षपात लगता है, जबकि वो इतना दुष्ट था, उसको दंड मिलना चाहिए था, उसको तो एकदम भगवत प्राप्ति हो गई। ये प्रश्न आएगा अभी मेरे ख्याल से। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण संदीप प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी को। तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा, शिला प्रभुपाद की जय। इस श्लोक से महाराज युधिष्ठिर द्वारा किए जा रहे राजसूय यज्ञ की स्थली पर जब भगवान ने शिशुपाल का वध किया, तब भी वह कितने निष्पक्ष थे, इसका पता चलता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, इसके बारे में अभी सुनते हैं क्या कहते हैं। दृष्ट्वा महा अद्भुतम राजा राजसूये महाकृतौ वासुदेवे भगवते सायुज्यम चेदि भूभुजः
तत्र आसीनं सुरऋषिं राजा पाण्डुसुतः कृतौ प्रपच्छ विस्मित मना मुनीनां शृणोताम इदम। मेरे साथ पढ़िए। दृष्ट्वा महा अद्भुतम राजा दृष्ट्वा महाद्भुतं महाद्भुतं राजा राजा राजसूये महाकृतौ आदिषु महाव्रतो वासुदेवे भगवते वासुदेवी भगवती सायुज्यं चेदि भूभुजः चायुज्यामि चतुर्भुजः तत्र आसीनं सुरऋषिं आसीनं सुरदिशि राजा पाण्डुसुतः कृतौ पण्डुसुतः क्रतौ प्रपच्छ विस्मित मना पच्च विस्मृतिमनाः मुनीनां शृण्वताम् इदम्। मुनीनां निषेधवतामिदम्। शब्दार्थ है दृष्टवा देखकर, महा अद्भुतम अत्यंत अद्भुत, राजा राजसूय नामक महाकृतौ महान यज्ञ के अवसर पर वासुदेव में भगवती भगवान में सायुज्यम लीन हुआ। ये युधिष्ठिर महाराज ने देखा है। चेदि भूभुजः, चेदि के राजा शिशुपाल, चेदि भूभुजः चेदि के राजा शिशुपाल का तत्र वहां आसीनम बैठा हुआ सुरऋषिम नारद मुनि से राजा पांडुसुतः पांडुपुत्र युधिष्ठिर ने कृतौ यज्ञ में प्रपच्छ पूछा। बिल्कुल ऐसे व्यक्ति से पूछा जो सारे उत्तर दे सकता है। विस्मित मना आश्चर्यचकित होकर मुनियों की उपस्थिति में श्रवणताम सुनते हुए इदम वह। मेरे साथ पढ़िए। हे राजन, महाराज पांडु के पुत्र महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ के समय शिशुपाल को भगवान कृष्ण के शरीर में विलीन होते हुए स्वयं देखा। भगवान कृष्ण के शरीर में विलीन होते हुए स्वयं देखा। अतएव आश्चर्यचकित होकर उन्होंने वहीं पर बैठे महर्षि नारद से इसका कारण पूछा। जब उन्होंने यह प्रश्न पूछा तो वहां पर उपस्थित सारे ऋषियों ने भी इस प्रश्न को पूछे जाते सुना। हाँ, ये हे राजन किसके लिए है? जो इसमें शुरू में हमने पढ़ा हे राजन, ये राजन कौन है? महाराज परीक्षित महाराज। ये शुक मुनि बता रहे हैं ऐसा हुआ किस्सा। अब इसके बाद जो आएगा, अगर युधिष्ठिर पूछेंगे वो राजन युधिष्ठिर, उत्तर देने वाला नारद, ऐसा आएगा। ये समझिए। अब युधिष्ठिर पूछ रहे हैं, देखिए। श्री युधिष्ठिर उवाच अहो अति अद्भुतम हि एतत् दुर्लभ एकांतिनाम अपि वासुदेवे परे तत्वे प्राप्तिः चेदस्य विद्विषः। मेरे साथ पढ़िए। श्री युधिष्ठिर उवाच अहो अति अद्भुतं च एतत् दुर्लभ एकांतिनाम अपि वासुदेवे परे तत्वे प्राप्तिः चेदस्य विद्विषः।
शब्दार्थ है, श्री युधिष्ठिर उवाच, महाराज युधिष्ठिर ने कहा, अहो हो अति अद्भुतम, अत्यंत आश्चर्यजनक ही निश्चय ही एतत्, यह दुर्लभ, प्राप्त करने में कठिन, एकांतिनाम आध्यात्मवादियों के लिए, अपि भी वासुदेवे, वासुदेव में, परे परम तत्वे परम सत्य, प्राप्ति ही प्राप्ति, चैदस्य शिष्यपाल की विद्विषः ईर्ष्या, क्योंकि इतना ईर्ष्यालु था शिशुपाल, पहले से भगवान के लिए वो अंट संट बोलता रहता था, आपने देखा है। तो पर युधिष्ठिर महाराज स्वयं, इसको तो दंड मिलना चाहिए था, इसको सायुज्य मुक्ति कैसे मिल गई? सायुज्य मुक्ति नहीं है एक्चुअली, वो अभी बात करेंगे। मेरे साथ पढ़िए। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, यह अत्यंत आश्चर्यजनक है कि यह आश्चर्यजनक है कि असुर शिशुपाल शिशुपाल अत्यंत ईर्ष्यालु होते हुए भी अत्यंत ईर्ष्यालु होते हुए भी भगवान के शरीर में लीन हो गया। भगवान के शरीर में लीन हो गया। यह सायुज्य मुक्ति बड़े बड़े आध्यात्मवादियों के लिए भी दुष्प्राप्य है। दुष्प्राय है। तो फिर भगवान के शत्रु को यह कैसे प्राप्त हुई? हाँ, आप समझ सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो सबको लगेगा कि इसको तो दंड मिलना चाहिए था, इसका मतलब पक्षपात हुआ। तो ये प्रश्न युधिष्ठिर का बहुत ही अच्छा है कि इसको, और पूछा किससे? नारद से, जो सब कुछ जानता है। तो ये कि ऐसा क्यों हुआ, ये दूसरा आपको बताता हूँ। ये लिखा है सायुज्य मुक्ति, भगवान कृष्ण में लीन होना। एक्चुअली सायुज्य मुक्ति कहते हैं जब भगवान में लीन हो जाता कोई, तो उसको सायुज्य मुक्ति कहा जाता है। और सायुज्य मुक्ति शब्द यूज होता है जब ब्रह्म में कोई लीन होता है। जो ब्रह्म यानी ब्रह्म ज्योति, जो निर्विशेषवादी, जहां वो अपने को मर्ज करना चाहते हैं, लीन होना चाहते हैं, उस मुक्ति को सायुज्य मुक्ति कहते हैं। और 5 प्रकार की मुक्तियां हैं, उनमें सबसे निम्न सायुज्य मुक्ति मानी जाती है। किसके द्वारा? भक्तों के द्वारा। लेकिन ये ब्रह्म में लीन नहीं हुआ, भगवान कृष्ण में जो लीन होगा वो सायुज्य मुक्ति नहीं हुआ, तो वैकुंठ वाली हो गई। तो एनीवे, शब्द यूज ठीक हुआ है, क्योंकि भगवान में जब लीन होता है उसका नाम सायुज्य मुक्ति है। वो भगवान ब्रह्म में, ब्रह्म परमात्मा ईश्वर, कृष्ण ईश्वर है, तो वहां सायुज्य मुक्ति का सवाल नहीं होता। ये आप मन में समझ लीजिए अपने, इसका एक्सप्लेनेशन आएगा बाद। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। सुषमा पत्रा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। श्री प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। अध्यात्मवादियों की 2 श्रेणियां हैं, ज्ञानी तथा भक्त। भक्तगण भगवान के शरीर में लीन होने की कोई इच्छा नहीं रखते, लेकिन ज्ञानी जन ऐसा चाहते हैं। किंतु शिशुपाल न तो ज्ञानी था, न ही भक्त। फिर भी मात्र भगवान से ईर्ष्या करने के कारण उसे भगवान के शरीर में लीन होने जैसी सद्गति प्राप्त हुई। निश्चय ही ये आश्चर्यजनक था। अतएव महाराज युधिष्ठिर ने शिशुपाल के ऊपर भगवान की इस रहस्यमय कृपा का कारण पूछा। और आप जानते हैं, हो सकता है, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद आपका। ये हो सकता है युधिष्ठिर महाराज को पता भी हो, तो ये चीजें, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि हम लोगों के लिए, क्योंकि महान ग्रंथ है, इसमें प्रश्न उत्तर जो होते हैं इस सारी जनता के लिए भी होते हैं। जैसे भगवत गीता में अर्जुन भगवान से बहुत छोटे छोटे प्रश्न पूछता है, और किसके जानने के लिए? अर्जुन तो इतना महान भक्त था भगवान का, जो भक्त है उसको सब पता रहता, उसको बुद्धि दे देती भगवान, भगवान पूरी बुद्धि दे देते, उसको उसको कोई कंफ्यूजन नहीं। कंफ्यूजन होता है जो साधक है, हम जैसे साधक को समझ नहीं आता कि यहाँ गड़बड़ हो रही है, तो उसका अर्थ
अब आपको पता लगा होगा शिशुपाल का, ये शिशुपाल है कौन? जय, जय विजय दो थे ना वैकुंठ में, भगवान के द्वारपाल, जिनको कुमारों, 4 कुमारों ने शाप दे दिया था। तो भगवान, क्योंकि भगवान के बहुत महान भक्त थे कुमार, तो उनको भगवान ने कहा एक गलती इनसे पहले भी हुई है, और उनको कहा कि तुम जाओ असुर बन के और तुम्हारे असुर बन के इसलिए कि तुम जल्दी वापस आओगे। अगर नॉर्मल वे में, साधारण रूप में उनको जन्म देते यहाँ बहुत ब्रह्मांड में, भौतिक जगत में, तो उनको 6 जन्म लेने पड़ते थे, ऐसा लिखा हुआ शास्त्रों में। तो असुर बन के भेजा ताकि 3 जन्म में वापस, जल्दी वापस चले जाए। तो ये आखिरी है शिशुपाल। पहला कौन था? हिरण्यकश्यप, दूसरा रावण, तीसरा शिशुपाल। शिशुपाल अब सीधे वैकुंठ जाएगा। इसी तरह से वक्रदंत भी अब वैकुंठ जाएगा। वो कौन है? वक्रदंत है विजय, ये जय था। तो ये कारण है, तो भगवान का पक्षपात नहीं है, क्योंकि ये होना था ऐसा। ये अब इसमें ये समझाएंगे, नारद समझाएंगे। एतद्वेदितुम् इच्छामः सर्व एव वयं मुने, भगवत निंदया वेनो द्विजय तमसि पातितः। मेरे साथ पढ़िए। एतद्वेदितुम् इच्छामः एतद्विदितुमिच्छामः सर्व एव वयं मुने, सर्वैव वयं मुने भगवत निंदया वेनो भगवद्निन्दया विनो द्विजय तमसि पातितः। विजयितमसि पातितः। शब्दार्थ है एतत्, यह वेदितुम, जानना, इच्छा, इच्छा चाहते हैं, सर्वे सभी युधिष्ठिर कह रहे सभी जानना चाहते हैं क्या हो रहा है। एवं निश्चय ही वयम, हम सब, उन्हें, हे मुनि, ये मुनि है नारद, भगवान निंदया, भगवान की निंदा करने के कारण, वेन, वेन पृथु महाराज के पिता राजा वेन, यहाँ वेन, वेन पृथु महाराज का पुत्र लिखा है, ये मिसप्रिंट हो रहा। पृथु महाराज के पिता थे वेन, उनके शरीर से पृथु महाराज निकाले गए, इसलिए उनके पुत्र कहे जाते हैं। ये इंग्लिश में ठीक कर, इंग्लिश में है किसी के पास? जरा देखिए। ठीक है, इंग्लिश में पूछिए, फादर लिखा है, फादर ऑफ पृथु। फादर है ना, ये हिंदी में ऐसी गलतियां हुई। कभी ऐसा आप देखो इंग्लिश का ट्रांसलेशन, क्योंकि वो ओरिजिनल है, ये ट्रांसलेशन जो किया है, ये कोई मेथड से, जैसे आपके गूगल वगैरह है, उससे ट्रांसलेशन में ऐसी गलतियां आती है। द्विजय, ब्राह्मणों के द्वारा तमसी, नरक में, पातितः, गिरा दिया गया। वेन, राजा वेन ने भी ऐसा किया था, भगवान का बहुत अपमान किया, कहा मेरी पूजा करो, भगवान को छोड़ो। तो ब्राह्मणों ने उसको उसको अपने मंत्रों के द्वारा उसको मारा, नरक गया, क्योंकि उसने बहुत खराब कर्म किए थे। वही कर्म शिशुपाल ने किए, और इसको सायुज्य मुक्ति मिल गई। ये अचंबा है, तो वो ऐसा पूछ रहे हैं। मेरे साथ पढ़िए। हे मुनि, हे मुनि, हम सब भगवान की इस कृपा का कारण हम सब भगवान की कृपा का कारण जानने के लिए उत्सुक हैं। जानने के लिए उत्सुक है। मैंने सुना है कि मैंने सुना है कि प्राचीन काल में प्राचीन काल में वेन नामक राजा ने नमक राजा ने भगवान की निंदा की, की फलस्वरूप सारे ब्राह्मणों ने उसे सब सारे ब्राह्मणों ने उसे बाध्य किया कि वह नरक में जाए। बाध्य किया कि वो नरक में जाए। शिशुपाल को भी नरक जाना चाहिए था, शिशुपाल को भी नरक जाना चाहिए था। तो फिर वह भगवान के शरीर में किस तरह लीन हो गया? तो फिर वो भगवान के शरीर में किस तरह लीन हो गया? हाँ, प्रश्न बिल्कुल सही है। राजा वेन का ऐसा हुआ था, उसने नरक गया। फिर
आपको याद होगा पृथु महाराज के बारे में पढ़ा था। वो इतने महान भगवान विष्णु के अवतार थे पृथु महाराज। पृथु महाराज ने अपने पिता को नरक से निकाल करके स्वर्ग भिजवाया था, याद होगा आपको। तो ये किस तरह लीन हो गया, ये प्रश्न है। अब क्या कहते हैं वो, दम घोष सुतः पाप आरभ्य कल भाषणा संप्रति अमरसी गोविंदे दंत वक्र च दुर्मति ही। दंत वक्र जो है वो दूसरा है। जैसे जय विजय, विजय कौन बना, हिरणाक्ष, बाद में कुंभकर्ण, अब यहाँ दंत वक्र, वो भी अब सीधे ऊपर जाएगा बैकुंठ। शब्दार्थ है, मेरे साथ पढ़ लिया आपने? नहीं प्रभु जी। नहीं प्रभु जी। दम घोष सुतः पाप धम दम घोष घोष शुता पापा आरभ्य कल भाषणात् आरभ्य कल भाषणात् संप्रति अमरसी गोविंदे संप्रति अमर्ति गोविंदे दंत वक्र च दुर्मति। दंत वक्र चतुर्मति। शब्दार्थ है, दम घोष सुतः, दम घोष का पुत्र शिशुपाल, पाप पापी, आरभ्य प्रारंभ करके, कल भाषणात् बालक जैसी तोतली बोली से, संप्रति आज भी, अमर से ईर्ष्यालु गोविंद श्री कृष्ण के प्रति, दंत वक्र चापी दुर्मति ही, दुर्बुद्धि। मेरे साथ पढ़े, अपने बाल्यकाल के प्रारंभ से ही, अपने बाल्यकाल के प्रारंभ से ही जब वो ठीक से बोल नहीं पाता था, जब वो ठीक से बोल नहीं पाता था, हाँ, जब तोतली बोलते हैं ना बच्चे, दम घोष के महापापी पुत्र शिशुपाल ने, महापापी पुत्र शिशुपाल ने भगवान की निंदा करनी प्रारंभ कर दी थी, भगवान की निंदा करनी प्रारंभ कर दी थी। और वह मृत्यु काल तक श्री कृष्ण से ईर्ष्या करता रहा। इसी प्रकार उसका भाई दंत वक्र भी ऐसी आदतें पाले रहा। ये कह रहे हैं महाराज, फिर क्या कह रहे हैं, सपतो हो असत्कृत विष्णु यद ब्रह्म परम अव्ययम श्वित्रो न जातो जिह्वायाम न अंधम विविशतु तमः। मेरे साथ, सपतो असकृत विष्णु ब्रह्म परम अव्ययम जद ब्रह्म परम पित्रो न जातो जिह्वायाम श्वित्रो न जातो जिह्वायाम न अंधम विविशतु तमः। न अंधम विविशतु तमः। शब्दार्थ है, शपथो, निंदा करने वाले शिशुपाल तथा दंत वक्र दोनों की ही का, असकृत बारंबार विष्णु भगवान कृष्ण को, यत जो, पर ब्रह्म अव्ययम बिना किसी कमी के, श्वित्र श्वेत कुष्ठ न नहीं जाता प्रकट, जीवायाम जीव पर न नहीं अंधम अंधेरा, विविशतु वे घुसे तमह नरक में। मेरे साथ पढ़े, यद्यपि शिशुपाल तथा दंत वक्र दोनों ही भगवान विष्णु यानी कृष्ण की बारंबार निंदा करते रहे, तो भी वे पूर्ण स्वस्थ रहे।
बड़ा अच्छा लिखा। न तो उनकी जीवों में ही ना तो तो उनकी उनकी जीवों में ही श्वेत कुष्ठ रोग हुआ। श्वेत कुष्ठ रोग हुआ। हाँ, कहते ना इसके जीभ में कोढ़ हो जाए। कौन सा कोढ़? श्वेत कोढ़, सफेद तो दाग होते हैं। न वे नारकी जीवन के नावे नारी जीवन के गहन अंधकार में प्रविष्ट हुए। गहन अंधकार में अंधकार प्रविष्ट में प्रविष्ट हुए। हम सचमुच इससे अत्यधिक चकित हैं। हम सचमुच इससे अत्यधिक चकित हैं। चकित है। हाँ, ये कह रहे हैं युधिष्ठिर महाराज नारद मुनि। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सत्येंद्र मलिक प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी द्वारा। शील प्रभुपाद जी की जय। भगवत गीता 10.112 में अर्जुन ने कृष्ण का वर्णन इस प्रकार किया है। परम ब्रह्मा परम धाम पवित्रम परम भवाम। आप परम ब्रह्मा परम धाम तथा पवित्र करने वाले हैं। यहाँ पर इसकी पुष्टि हुई है। विष्णु यदा ब्रह्मा परम व्ययम। विष्णु ही कृष्ण है, कृष्ण विष्णु के कारण है, इसके विपरीत नहीं। इसी प्रकार ब्रह्मा कृष्ण के कारण नहीं। इसी प्रकार ब्रह्मा कृष्ण के कारण नहीं है, अपितु कृष्ण ब्रह्मा के कारण है। अतएव कृष्ण परम ब्रह्मा है। यदु ब्रह्मा परम 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 व्ययम अव्यय। अव्ययम। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, क्यों अर्जुन ने कहा भगवान को, भगवत गीता के 10वें अध्याय का 12वां श्लोक है। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भगवान। भगवान को कहा कि आप पर ब्रह्म हैं, परम धाम हैं तथा पवित्र करने वाले हैं। यहाँ इसकी पुष्टि हुई है। विष्णु यद ब्रह्म परम अव्ययम। विष्णु ही कृष्ण है। एक्चुअली कृष्ण का जो विस्तार है विष्णु है। विष्णु का विस्तार कृष्ण नहीं है। ये अच्छी तरह से समझ लीजिए। लेकिन मैं देखता हूँ वहाँ कर्नाटका में जो माधवा ब्राह्मण है वो विष्णु को मूल मानते हैं, लेकिन क्योंकि भागवतम नहीं पढ़ी उन्होंने, इस वजह से। भागवतम कोई पढ़ेगा यानी जो वेदों को का ज्ञान लेगा, उसको पता है कि सबका मूल कारण कृष्ण है। कृष्ण के कोई न तो बराबर है, न कोई उनसे ऊपर है, क्योंकि वो आदि पुरुष है। उनसे विस्तार होता है। कृष्ण का पहला विस्तार बलदेव है, विष्णु भी नहीं है, बलदेव है पहला विस्तार। उसका बलदेव का विस्तार है शंकरषण। शंकरषण से का विस्तार है विष्णु। तो भगवान कृष्ण का ही विस्तार हुआ। विष्णु जो है, ये विष्णु में जो बात कर रहा हूँ आपको नारायण की बात कर रहा हूँ। आपने 3 विष्णु पढ़े हैं, कारणोदक्षयी विष्णु, गर्भोदक्षयी विष्णु और क्षीरोदक्षयी विष्णु। ये तो सृष्टि के लिए वैकुंठ से बाहर निकलते हैं तो सृष्टि करते हैं, वो उनका ही रूप है। अगर आप कहें कि कारणोदक्षयी विष्णु नारायण से छोटे हैं, नहीं, छोटा बड़ा कोई नहीं है। जैसे बहुत अच्छी तरह समझाया गया है ब्रह्म संहिता में, ये सब ऐसा समझिए जैसे आपने 10 दिए जलाए। पहला दिए से आप, या मोमबत्ती समझिए, मोमबत्ती आपने जलाए दिवाली में, 10 जलाए, 100 जलाए, जितने भी, एक मोमबत्ती पहले थी जो आपने जलाई, उससे फिर औरों को जलाया। वो पहली मोमबत्ती कृष्ण। और सब ये जो हैं, और ये विष्णु तत्व हैं। विष्णु तत्व और कृष्ण में कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। आप विष्णु तत्व के किसी भी विष्णु के रूप की पूजा करें, वो बिल्कुल सही है। आपकी इच्छा है, आप भगवान राम को पसंद करते हैं, उनकी पूजा करिए। आप नृसिंहदेव भगवान को पसंद करते हैं, उनकी पूजा करिए। लेकिन ये याद रखिए, ये कृष्ण का विस्तार है। और अगर आप भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, ठीक है, किसी की भी करें, कोई फर्क नहीं है। यही चैतन्य महाप्रभु ने कहा। लेकिन पूजा अगर आप करते हैं तो सबसे बड़ी पूजा राधा कृष्ण की होती है, उसके बाद लक्ष्मी नारायण की। तो नारायण
जैसे मैंने बताया, कृष्ण के न तो कोई बराबर है न उनसे कोई ऊपर है, ये ब्रह्म संहिता कहती है। तो भगवान कृष्ण के विस्तार है। वैसे भी मैं आपको बताऊं, जो गुण भगवान कृष्ण में 64 गुण है, विष्णु में कोई भी अवतार है 60 गुण होते हैं, कोई फर्क नहीं। भगवान कृष्ण में 4 चीजें अद्भुत हैं। एक क्या है? वीणा माधुर्य, वेणु माधुर्य, वेणु बजाने वाले, ऐसे बंसी बजाते हैं सब मोहित हो जाते हैं। दूसरा है लीला माधुर्य, उनकी लीलाएं। तीसरा है भक्त माधुर्य, उनके ऐसे भक्त हैं यशोदा माँ जैसे। और चौथा क्या है? रूप हाँ, माधुर्य, रूप माधुर्य। रूप 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 में जितने भी विष्णु तत्व है, कृष्ण से ज्यादा आकर्षक कोई है ही नहीं। तो ये 4 उनके जो गुण हैं, ये करेक्टरिस्टिक भगवान कृष्ण के, ये सर्वोपरि है। ऐसा है, तो इसी चीज को इधर दिया है। कथम कथम तस्मिन् भगवती दुर दुरवग्राह्य धामिनि पश्यताम सर्वलोकानां लयमी यत। इसको मैं ऐसे पढ़ रहा हूँ, एक्चुअली ये लयम ई यतु है, हम इसको लयमी यतु अंजसा। मेरे साथ पढ़िए। कथम तस्मिन् भगवती कथम कथं तस्मिन् तस्मिन् भगवति भगवति दुरवग्राह्य धामिनि दुर्भगायुधामिनी पश्यताम सर्वलोकानां पश्यतामि सर्वलोकानां लयमीयतुः अंजसा। लयोमियतु नन्दसा। शब्दार्थ है कथम, कैसे, तस्मिन, उसमें, भगवती, भगवान में, दुर्लभ ग्राह्य, प्राप्त करने में कठिन, धामनी, जिसका स्वभाव, पश्यताम, देखते देखते, सर्वलोकानाम, सारे लोगों के, लयम ईयतुः, ये जो हमने लयमीयतुः पढ़ा, ये संधि विच्छेद करके, लयम ईयतुः, लीन हो गए, अंजसा, सरलता से। ये अभी अभी भी युधिष्ठिर महाराज बात कर रहे हैं। यह कैसे संभव हो पाया कि ये कैसे संभव हो पाया कि शिशुपाल तथा दंत वक्र शिशुपाल तथा दंतवक्र अनेक महापुरुषों की उपस्थिति में अनेक महापुरुषों की उपस्थिति में उन कृष्ण के शरीर में उन कृष्ण के शरीर में सरलता से प्रविष्ट हो सके, सरलता से प्रविष्ट हो सके। जिन भगवान की प्रकृति को प्राप्त कर पाना भगवान की प्रकृति को प्राप्त कर पाना इतना कठिन है। इतना कठिन है। हाँ, ये अचंभा कैसे हुआ, जबकि उनको नरक मिलना चाहिए था। ये बात तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। कविता घोष माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी को सादर प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। शिशुपाल तथा दंत वक्र पूर्व जन्म में बैकुंठ के द्वारपाल जय और विजय थे। उनका अंतिम लक्ष्य कृष्ण के शरीर में लीन होना नहीं था। वे कुछ काल तक लीन रहे, किंतु बाद में उन्हें प्रभु के लोक में रहने तथा उन्हीं के समान शरीर प्राप्त करने, सारूप्य तथा सालोक्य मुक्ति प्राप्त करने का अवसर मिला। शास्त्र साक्षी है कि यदि कोई परमेश्वर की निंदा करता है तो उसको अनेक ब्राह्मणों का वध करने वाले व्यक्ति की अपेक्षा लाखों वर्षों तक नारकीय जीवन बिताने का दंड दिया जाता है। किंतु शिशुपाल को नारकीय जीवन में प्रवेश नहीं करना पड़ा, वह तो तुरंत ही सरलता से सायुज्य मुक्ति को प्राप्त हुआ। शिशुपाल को ऐसा सुअवसर दिया जाना कोरी कथा नहीं है, वहां पर उपस्थित सभी लोगों ने ऐसा देखा, इसे देखा, अतएव साक्ष्य की कमी नहीं है। लेकिन यह हुआ कैसे? महाराज युधिष्ठिर अत्यंत चकित थे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे प्रभुपाद ने बता भी दिया कि ये सायुज्य मुक्ति भी नहीं है, जो मैं आपको कह रहा था। वो भगवान के शरीर में लीन नहीं हो सकते, तो एक्चुअली वो तो वैकुंठ भगवान के पार्षद हैं, वो भगवान का ही शरीर मिलेगा वैकुंठ में उनको, ऐसा ये बता रहे हैं। तो प्रभुपाद बता रहे हैं ये अभी आएगा।
एतद् भ्राम्यति मे बुद्धिः दीप अर्चिः इव वायुना ब्रूहि एतद् अद्भुतमं भगवान ही अत्र कारणम्। मेरे साथ एतद् भ्राम्यति मे बुद्धिः एतद् भ्राम्यति मे बुद्धिः दीप अर्चिः इव वायुना दीपार्चिव वायुना ब्रूहि एतद् अद्भुतमं ब्रूहि एतदद्भुतमम् भगवान ही अत्र कारणम्। भगवान् यत्र कारणम्। शब्दार्थ है एतत्, इसे लेकर भ्राम्यति डगमगा रही है मेरी बुद्धि बुद्धि दीप अर्ची ही, दीपक की लौ इव सदृश वायुना, वायु से, जैसे वायु से दीपक की लौ हिलती है वैसे मेरी बुद्धि जो है मेरी बुद्धि भी का भी हाल वही है। गुरु ही कृपा करके कहें एतद, यह अद्भुतमम, सर्वाधिक अद्भुत भगवान समस्त ज्ञान से युक्त ही निश्चय ही अत्र यहाँ कारणम, कारण। मेरे साथ पढ़िए। यह विषय यह विषय निस्संदेह निस्संदेह अत्यंत अद्भुत है। अत्यंत अद्भुत है। मेरी बुद्धि उसी तरह डगमगा रही है मेरी बुद्धि उसी तरह डगमगा रही है जिस तरह बहती हुई वायु से जिस तरह बहती वायु से दीपक की लौ विचलित हो जाती है। दीपक की लौ विचलित हो जाती है। हे नारद मुनि, हे नारद मुनि, आप सब कुछ जानते हैं, आप सब कुछ जानते हैं। कृपा करके मुझे मुझे इस अद्भुत घटना का कारण बताएं। इस अद्भुत घटना का कारण बताएं। हाँ, युधिष्ठिर महाराज ने नारद मुनि को कहा है आप सब कुछ जानते हैं। क्यों नारद मुनि क्यों जानते हैं सब कुछ, कैसे बता सकते हैं? नारद मुनि सब कुछ कैसे जानते हैं? उन्हीं को पूछा भी, पूछा तो सही आदमी को। ये बात सही है, नारद मुनि सब कुछ जानते हैं। क्यों क्यों जानते हैं? क्योंकि वो भगवान के उच्चतम भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं भगवान के। नारद नारद जैसा भगवान का भक्त बहुत कम है। वो सर्वोपरि है, बहुत हैं भगवान के। नारद सर्वोपरि है। भगवान का जो शुद्ध भक्त है वो सब कुछ जानता है भगवान के बारे में। हमको हमेशा डाउट होता है, अरे ऐसा क्यों हो गया, अरे यहाँ तो गड़बड़ है, अरे तो यहाँ तो गड़बड़ है, क्योंकि हम भगवान के भक्त नहीं हैं। जब जब भक्ति हम में आ जाएगी, भगवान के हम शुद्ध भक्त बन जाएंगे, तो सब समझ में आ जाता है भगवान के बारे में। कहीं लगता नहीं भगवान ये कुछ करते हैं, ये क्यों करते हैं, ये क्यों करते हैं, समझ नहीं आता। ब्रह्मा जी कहते हैं मेरी समझ नहीं आता। शिव जी कहते हैं मेरी समझ में नहीं आता। इतने महान भक्त हैं शिव जी, महान वैष्णव हैं। और नारद और ब्रह्मा जी इतने भगवान के बड़े भक्त हैं कि भगवान ने उन पर विश्वास किया। हे ब्रह्मा, तू सृष्टि कर, मैं बुद्धि तेरे को देता हूँ। गॉड सृष्टि करता ब्रह्मा है। उनको भी समझ नहीं आता। ब्रह्मा जी ने भी कहा मैं इतना तो समझता हूँ, लेकिन इससे ज्यादा मैं भी नहीं समझता भगवान के कार्यकलापों को। नारद मुनि को कह रहे हैं युधिष्ठिर आप तो सब कुछ जानते हैं, क्योंकि नारद भक्ति में सर्वोपरि है। इस वजह से भगवान के बारे में वो सब कुछ जानते हैं, वो उत्तर दे सकते हैं। इस वजह से सही व्यक्ति से पूछा महाराज युधिष्ठिर ने। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। रीटा पंडित माता जी अनम्यूट करें। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। तात्पर्य शील प्रभुपाद के द्वारा, शील प्रभुपाद की जय। शास्त्रों का आदेश है तत् विज्ञानार्थ स गुरुमेव अभिगच्छत। जब मनुष्य जीवन की कठिन समस्याओं से आक्रांत हो जाए तो उनको हल करने के लिए उसे नारद अथवा परंपरागत किसी प्रतिनिधि तुल्य गुरु के पास जाना चाहिए। अतएव
महाराज युधिष्ठिर ने नारद से विनती की कि वे ऐसी अद्भुत घटना का कारण बताएं। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, ये प्रभुपाद ने लिखा है बहुत कि जब समस्याओं से आक्रांत हो जाए, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो किसके पास जाना चाहिए? ऐसे व्यक्ति के पास, नारद जैसे। अब हमारे पास तो नारद है नहीं, तो किसके पास? ये भगवत गीता में अर्जुन ने दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में बहुत बहुत बड़ा जो सबसे अच्छा काम उसने अर्जुन ने किया कि भगवान को अपना गुरु बन। कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव प्रच्छामि त्वाम धर्म, प्रच्छामि ताम धर्म। अशोक प्रभु याद है श्लोक? सम्मूढ़ चेता प्रभु जी, सम्मूढ़ चेता। सम्मूढ़ चेता कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव प्रच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। तो पूछा, वहां उससे कहा मैं आपका शिष्य हूँ। आप गुरु बना लिया भगवान को, सबसे बड़ा। क्योंकि अब आप गुरु जो कहेंगे, गुरु का मतलब गुरु जो कहेंगे आप वैसा ही करेंगे। वही किया अर्जुन ने। पूछता रहा भगवान से, प्रश्न पूछता रहा। एक अध्याय गया, दूसरा अध्याय गया, कर्म योग गया, भक्ति योग गया, ज्ञान योग आया। 73वें श्लोक में उसने कहा अब मुझे समझ आ गया, अब जैसा आप कहेंगे वैसा करूंगा। क्योंकि गुरु जैसा कहे तो शिष्य वैसा ही करता है। तो यहाँ नारद जैसा कोई व्यक्ति हो जो हर समस्या का हल बता सकता है। और या अथवा क्या लिखा प्रभुपाद ने? अथवा परंपरागत, यानी गुरु शिष्य परंपरा से। ऐसा नहीं सड़क में जाके किसी से पूछ लो। कोई बहुत सारे बैठे हैं लोग अपने अपनी दुकान चला करके, नहीं, जो गुरु शिष्य परंपरा में अगर कोई है उससे पूछिए। परंपरागत किसी प्रतिनिधि, नारद का शिष्य वेदव्यास, वेदव्यास का शिष्य सुखदेव गोस्वामी। लेकिन शाखाएं हो जाती हैं। जैसे अगर नारद के 4 शिष्य हैं, उनकी शाखाएं हो जाएंगी, लेकिन वो रहेगी ब्रह्म परंपरा। तो उस परंपरा में आप किसी से भी पूछ सकते हैं, वही उत्तर आपको दे। उसी से उत्तर मांगिए, तो ये बाजार में सड़कों पर बैठे हुए इनसे। तो इसलिए महाराज युधिष्ठिर ने नारद से ही पूछा कि अद्भुत घटना का कारण बताएं। श्री बादरायणी उवाच। अब सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं परीक्षित महाराज को क्या हुआ। ये कहीं कहीं पर आपको लगता है कि ये क्या कहते हैं, नारद बोल रहे हैं कहीं पर। इसलिए मैं आपको बता रहा था कि कहाँ पर युधिष्ठिर ने पूछा, नारद ने उत्तर दिया। अब यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं ऐसा हुआ। ये मतलब श्री बादरायणी उवाच राज्ञः तद्वच आकर्ण्य नारदो भगवान् ऋषिः तुष्टः प्राह तम् अभाष्य शृण्वत्याः तत्सदः कथा। मेरे साथ पढ़िए। श्री बादरायणी उवाच राज्ञः तद्वच आकर्ण्य आकर्ण्य नारदो भगवान् ऋषिः नारदो भगवान् ऋषिः तुष्टः प्राह तम् आभाष्य शृण्वत्याः तत्सदः कथा। शब्दार्थ है श्री बादरायणी ही उवाच। अब बादरायणी कौन है? बादरायण किसको कहते हैं? वेदव्यास को। बादरायणी यहाँ तो उनका पुत्र हो गया। वह तो श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा राज्ञ राजा युधिष्ठिर के तत् वे वचः शब्द आकर्ण सुनकर नारद मुनि ने भगवान अत्यंत शक्तिशाली ऋषि तुष्ट प्रसन्न होकर प्राह कहा तम उसको आभास से संबोधित करके शृण्वत्या तत्सदः सभासदों की उपस्थिति में सबके सामने कहा कथाएं। मेरे साथ पढ़े। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा
सुखदेव गोस्वामी ने कहा, महाराज युधिष्ठिर की विनती सुनकर महाराज युधिष्ठिर की विनती सुनकर अत्यंत शक्तिशाली गुरु अत्यंत शक्तिशाली गुरु नारद मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए, नारद मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि वे हर बात को जानने वाले हैं। बात को जानने वाले हैं। इस तरह उन्होंने यज्ञ में भाग लेने वाले यज्ञ में भाग लेने वाले सभी व्यक्तियों के समक्ष उत्तर दिए। सभी व्यक्तियों के समक्ष उत्तर दिया। रासु यज्ञ में जितने लोग आए थे उनके सामने नारद ने उत्तर दिया। अब नारद बोल रहे हैं, श्री नारद उवाच निंदन स्तव सत्कार निंदन स्तव सत्कार न्यक्कार अर्थम कलेवरम प्रधान पर्यो राजन। 1-9 औ में बदल जाएगा, राजन मैंने पढ़ा, 2-9 है इधर। प्रधान पर्यो राजन अविवेकेन कल्पितम, अविवेकेन कल्पितम। मेरे साथ पढ़िए, श्री नारद उवाच निंदन स्तव सत्कार न्यक्कार अर्थम कलेवरम। हाँ, 2 कौ है न्यक्कर, इसलिए आपको न्यक भी पढ़ सकते हैं कर अर्थम करके। प्रधान पर्यो राजन अविवेकेन कल्पितम। शब्दार्थ है, श्री नारद उवाच, श्री नारद ने कहा, निंदन निंदा, स्तव स्तुति प्रशंसा, सत्कार सम्मान, न्यक्कार अपमान, अर्थम के प्रयोजन से, कलेवरम शरीर, प्रधान पर्यो प्रकृति था भगवान का, राजन हे राजा, अविवेकेन बिना भेदभाव के, कल्पितम उत्पन्न। मेरे साथ पढ़िए, महर्षि नारद ने कहा, महर्षि नारद ने कहा, हे राजन, हे राजन, कितना बढ़िया कहा, सुनिए। निंदा निंदा तथा स्तुति, अपमान तथा सम्मान अपमान तथा सम्मान का अनुभव अज्ञान के कारण होता है। का अनुभव अज्ञान के कारण होता है। बद्ध जीव का शरीर भगवान द्वारा अपनी बहिरंगा शक्ति के माध्यम से इस जगत में कष्ट भोगने के लिए बनाया गया है। हाँ, बहिरंगा शक्ति से बने हम अज्ञान के कारण, क्योंकि क्या है, माया से बद्ध हैं, हम बद्ध जीव हैं, इसलिए हमको अपमान सम्मान इसका अनुभव होता है। भक्त के, जो भगवान का भक्त है, न अपमान है न सम्मान है, दोनों एक से हैं उसके लिए, इनसे ऊपर उठ चुका है। ये बहुत बढ़िया लिखा। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सरिता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता 18.61 में कहा गया है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, परमेश्वर सबके हृदय में स्थित है और वह भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र पर आसीन समस्त जीवों के चक्कर लगाने का निदर्शन कर रहा है। भौतिक शरीर का निर्माण बहिरंगा शक्ति द्वारा भगवान के निर्देशनानुसार किया जाता है। बद्ध जीव इस यंत्र में आरूढ़ होकर पूरे ब्रह्मांड में विचरण करता है और देहात्म बुद्धि के कारण कष्ट ही कष्ट भोगता है। वस्तुतः निंदा का कष्ट और प्रशंसा का हर्ष, सत्कार की स्वीकृति या कठोर शब्दों द्वारा अपमान
ये सभी जीवन के भौतिक धारणा से ही अनुभव किए जाते हैं, किंतु क्योंकि भगवान भौतिक थोड़ा भौतिक नहीं अपितु सचितानंद विग्रह है, अतएव वे अपमान या सम्मान, निंदा या स्तुति से अप्रभावित रहते हैं। सदा अप्रभावित रहने तथा पूर्ण होने के कारण वे भक्तों द्वारा सुंदर प्रार्थनाएं किए जाने पर अधिक हर्षित नहीं होते। यद्यपि भक्तों को भगवान की प्रार्थना करने से लाभ होता है, निसंदेह वे अपने तथाकथित शत्रु के प्रति अत्यंत दयालु रहते हैं, क्योंकि जो भगवान को सतत अपना शत्रु मानता है उसे भी लाभ होता है, यद्यपि वह भगवान के प्रतिकूल सोचता है। बुद्ध जीव शत्रु या मित्र चाहे किसी भी रूप में भगवान पर अनुरक्त हो जाता है और लाभ ही प्राप्त करता है। धन्यवाद माता जी। प्रभुपाद ने बहुत अच्छा लिखा है। भगवान को अपना शत्रु मानते हैं, उसको भी लाभ होता है। क्यों? भगवान का चिंतन करता रहता है। कौन था ऐसा? कंस। हर समय यही सोचता था, कैसे मारूं इसको, कैसे मारूं। क्या क्या नहीं किया उसने। बहुत बुद्धिमान था, बहुत लगाया, ऐसे करता हूं, ऐसे मारता हूं। बस इसी समय, ये हर समय वो रात को भी यही सोचता था कि कृष्ण को मैं कैसे मारूं। ये जब वो अक्रूर गया, उसको भेजा, उसको मारने की सारी तरकीब बनाई। वो ये दो सांड रखे थे जो इतने बलशाली थे, किसी को भी वो तहस नहस कर दें। तो बुलाया, अक्रूर को भेजा, उनको बुलाया। तब भी वो डरा हुआ था कहीं ये और कुछ न कर दे। हर समय उसको कृष्ण याद आते थे, स्वप्न में भी। तो उसको भी सायुज्य मुक्ति मिली। कंस को मारा भगवान ने, उसका भला ही हुआ, क्योंकि पूतना को तो माँ का दर्जा दिया भगवान ने। ये तो असुरों को भी भगवान, ऐसा है कि कोई नुकसान भगवान से, कुछ नुकसान हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो भगवान समदर्शी हैं, इसकी बात चल रही है, इसलिए बता रहे हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया। एक मिनट, ये हाँ, ये श्लोक कर और कर देते हैं। हिंसा तद अभिमानेन दंड पारुष्ययोर यथा वैषम्यम इह भूतानां मम अहम इति पार्थिव। मेरे साथ पढ़िए। हिंसा तद अभिमानेन दंड पारुष्ययोः यथा। यो के पर विसर्ग लगेगा, रौ उड़ जाएगा ऊपर। वैषम्यम इह भूतानां मम अहम इति पार्थिव। शब्दार्थ हिंसा कष्ट तत्, इसका अभिमानन मिथ्या धारणा, दंड पारुष्यो दंड तथा अपमान की, यथा जिस तरह, वैषम्यम भ्रांति, यह यहाँ इस शरीर में भूता नाम जीवों का, मम अहम मेरा और मैं, इति इस प्रकार पार्थिव। हे पृथ्वी के स्वामी। पृथ्वी का स्वामी कौन होता है? राजा युधिष्ठिर को कह रहे हैं, हे पृथ्वी के स्वामी पार्थिव। हे राजन, ये नारद युधिष्ठिर को कह रहे हैं। देहात्म बुद्धि के कारण बद्ध जी अपने शरीर को ही आत्मा मान लेता है, और अपने शरीर से संबद्ध हर वस्तु को अपनी मानता है। हम करते हैं ना ऐसा, यही करते हैं। ये मेरा घर, ये मेरी कमीज, ये मेरी टोपी, ये मेरा जूता, ये सब मेरा मेरा, ये करते हैं। ये क्योंकि ये देहात्म बुद्धि है हमारी, क्योंकि उसे जीवन की यह मिथ्या धारणा रहती है। अतएव उसे प्रशंसा तथा अपमान जैसे द्वंद्वों को भोगना पड़ता है। हाँ, जब तक
जब तक ये देहात्म बुद्धि रहेगी, देहात्म बुद्धि में जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, ये जिस दिन हमको ज्ञान हो जाएगा, तो अगर कोई मुझे गाली भी करता है इस शरीर को, तो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अपमान सम्मान से वो ऊपर उठ जाता है। तो ये चीजें जो भगवान का शुद्ध भक्त है उसके लिए इसके माने नहीं होते हैं। वो जानता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं और भगवान का नित्य दास हूं। ये उसके टाइटल है। अभी मैं सोचता हूँ मैं तो डायरेक्टर हूँ, मैं यहाँ का बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैं तो मालिक हूँ यहाँ का। ये इसको कहते हैं मिथ्या अहंकार। और शुद्ध अहंकार क्या है? भगवान स्वामी में है, भगवान स्वामी में है, उनका नित्य दास हूँ। ये तब आता है जब देहात्म बुद्धि खत्म हो जाती है। देहात्म बुद्धि खत्म हो गई, शुद्ध बुद्धि आई हम में, तो हम समझ जाते हैं ये शरीर नहीं है मेरा, मैं आत्मा हूँ। ये वाली बात है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्ण सुधीर प्रभु जी, अनम्यूट करें। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। शील प्रभुपाद जी की जय हो। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा जब बद्ध जीव शरीर को ही आत्मा मान लेता है, तभी वह अपमान या प्रशंसा के प्रभावों का अनुभव करता है। तभी वह एक व्यक्ति को शत्रु और दूसरे को भिन्न मान लेता है, एक दूसरे को मित्र मान लेता है, और वह शत्रु का अपमान तथा मित्र का सत्कार करना चाहता है। मित्रों तथा शत्रुओं की यह सृष्टि उसकी देहात्म बुद्धि का परिणाम होती है। हरे कृष्णा, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। अब ये नारद ज्ञान दे रहे हैं, ये ज्ञान दे रहे हैं। हालांकि युधिष्ठिर महाराज तो इस ज्ञान से परिचित हैं, तो वो ज्ञान अब हमको मिल रहा है। इसकी चर्चा अब कल करेंगे। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे